Hello and good morning, children. Today I will continue with the chapter number 6, Changes Around Us. लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट्स चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस में कुछ टॉपिक्स देखे थे। उस टॉपिक्स में हमने इंट्रोडक्शंस, कॉमन चेंजेस इन द नेचर्स प्लेस, टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में डिस्कस किया था। नाउ टुडे again I will explain you types of changes. What is the types of changes? Reversible changes, irreversible changes, chemical changes, physical changes and expansions and contractions changes. नंबर फर्स्ट में हमने देखा था रिवर्सिबल चेंज क्या है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम रिपीटली रिवर्स और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट करके हम चेंजेस करते हैं। इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। इसको हम अगेन चेंज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस मीन्स आइस को जब हम फ्रीजर्स में रखते हैं तो वो वाटर को हम जब फ्रीज में रखते हैं स्टूडेंट्स तो वो आइस बन जाती है। ठीक है, फिर उसी आइस को हम जब बाहर निकालते हैं फ्रीजर से तो वो मेल्टिंग हो जाती है, पिघल जाती है और वाटर बन जाती है। वाटर इनटू टर्निंग इनटू वेपर्स। कोई भी वाटर को आप जब हीट करते हो स्टूडेंट्स तो वो टर्न हो जाता है वेपर में। वेपर मीन्स वो भाप बन जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज। फिर उसी भाप जो निकलती है वेपर बन जाता है तो वो भाप वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो भाप निकलती है, जो वेपर निकलती है वाटर को हीट करने से, वाटर हीट करोगे तो आप देखोगे कि उसमें से बॉइलिंग होने पर वो वाटर हीट होता जाएगा, धीरे धीरे गर्म होता जाएगा और वो जो वाटर की क्वांटिटी है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी हीट करने पर। फिर वो वाटर जैसे जैसे हीट होगा टेम्परेचर्स में तो वो एयर में वेपर हो जाएगा, भाप बन जाएगा। फिर वो भाप जो बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, वो वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर वेपर में चेंज होता है और वेपर वाटर में चेंज हो सकता है। इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। अंडरस्टूड दिस वन। इन्फ्लेक्शंस ऑफ बलून्स का हमने एग्जाम्पल देखा था कि कोई भी बलून्स जब उसके ओरिजिनल शेप में होता है, ठीक है, फिर ओरिजिनल शेप से हम उसे दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो बलून्स है। ठीक है, सपोज आई हैव बलून, उसके अंदर मैंने एयर डाली, एयर डालने पे उसका शेप और साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है उसका साइज एयर के थ्रू। ठीक है, फिर उसी एयर को आप बलून में से निकालते हो या उस बलून को आप फोड़ देते हो या पिन आउट कर देते हो तो वो अपने ओरिजिनल एयर उसमें से निकल जाती है और वो अपने ओरिजिनल शेप में हो जाता है। अंडरस्टूड दिस वन। तो ये था बलून्स का एग्जाम्पल। तो ऐसी थिंग्स जिसको हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं चेंज करके। ठीक है, सपोज आई हैव रबर बैंड। मेरे पास एक रबर बैंड है जिसे आप हेयर में लगाते हो। ठीक है, आप अपने हेयर्स बनाते हो तो उसमें आप रबर बैंड लगाते हो। उस रबर बैंड को स्टूडेंट्स अगर मैं खींचूंगी तो वो क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है, खींच के रखूंगी तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, लंबा होगा। फिर उसी चीज को मैं खींचती नहीं हूँ, खींचना बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जैसा था पहले वैसा ही। ठीक है, फिर आप फिर से उसको खींचोगे तो फिर वो क्या होगा, उसकी साइज इंक्रीज होगी। ठीक है, उसका शेप इंक्रीज होगा। फिर बाद में आप उसको जब उसे स्ट्रेच करना बंद कर दोगे, खींचना बंद कर दोगे तो वो अपना जो उसका ओरिजिनल स्टेट था वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ओके, तो रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर्स प्रोसेस होती रहती है लेकिन इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट नहीं होता, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता हमें। ठीक है, सेकेंड इज इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। इस प्रोसेस में चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार शेप चेंज हो जाएगा फिर उसको आप फिर से उसी शेप में, उसके ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते, उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। Understood this one? Irreversible changes
में हमें न्यू सब्सटेंस प्रोवाइडेड होता है, उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट होता है और न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इरिबल चेंजेस न्यू मटेरियल्स बीइंग प्रोड्यूस, एक न्यू मटेरियल्स पैदा करता है और न्यू सब्सटेंस को प्रोवाइड करता है, इसमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रूट्स पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उस फ्रूट से आप कुछ दूसरी चीज़ भी बना सकते हो, उसका जूस निकाल सकते हो, फिर वो जूस से आप फिर से उससे फ्रूट नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रूट में से हमें क्या मिला, लिक्विड जूस मिला, लिक्विड फॉर्म मिला ना, है ना। तो इरिवर्सिबल चेंज में हमें फ्रूट्स का हमने यूज़ किया जूस में, ठीक है, तो वो हमें जूस मिला, वो एक न्यू सब्सटेंस मिला। फिर ब्लोविंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर एक बार ग्रो हो जाता है फिर वो मुरझा जाता है, तो फिर से उससे आप सीड्स में नहीं ला सकते, है ना। तो फ्लावर्स क्या होगा, जब फ्लावर्स बन के खड़ा हो जाएगा तो उसमें फ्लावर्स आएंगे, फिर उसके ऊपर फ्रूट्स आएंगे, ठीक है। तो फ्लावर्स आएंगे किसी भी प्लांट्स के ऊपर, फिर उसके ऊपर फ्रूट्स आएंगे। तो फ्रूट्स आना क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस हुआ, एक न्यू मटेरियल उसमें प्रोड्यूस हुआ। फिर बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर्स में आप कोई भी पेपर लोगे, उसको आप जलाओगे, जब बर्न करोगे तो पूरी तरह से जल जाएगा और हमें उसमें से एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा जलने पर, वो होगा ऐश, ठीक है। ऐश में राख होगा, तो उसमें से हमें क्या मिला, बर्निंग ऑफ पेपर को जलाने से क्या मिला, हमें एक न्यू सब्सटेंस प्रोवाइडेड हुआ, ऐश। अब उसी ऐश को आप स्टूडेंट्स उसके ओरिजिनल पेपर में आप नहीं ला सकते जैसा पेपर था, क्योंकि वो तो पूरी तरह बर्न हो चुका है ना। तो इससे हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज में हम चेंजेस एक बार होने के बाद उसे फिर से ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। थर्ड नंबर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमने देखा था इन दिस चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंजेस की तरह होता है, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस प्रोवाइडेड नहीं होता। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कैंडल को बर्न करोगे तो मेल्टिंग होती जाएगी, पिघलती जाएगी और वैक्स पिघलता जाएगा, फिर उसी वैक्स से आप क्या करोगे, फिर से कैंडल बना लोगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आइस का भी हमने एग्जाम्पल देखा था, तो फिजिकल चेंजेस की तरह, ठीक है। क्रशिंग एक्सेट्रा। देखो स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एक्टिविटी दी है। यहाँ पे आपने क्या किया है स्टूडेंट्स, एक पेपर लिया है, पेपर के शेप्स को कट करके उसको चिपका दिया है, ठीक है। एक पेपर लिया है, उसमें से पेपर्स को पेपर के ऊपर आप एरोप्लेन ड्रॉ करोगे। एरोप्लेन ड्रॉ करने के बाद उसकी लाइन को कट कर दोगे, ठीक है। तो वो पेपर तो कट हो चुका, लेकिन हमें उस पेपर्स को कट करने पर हमने एक न्यू सब्सटेंस बनाया। क्या बनाया, पेपर बनाया। अब सॉरी क्या बनाया, एरोप्लेन बनाया, ठीक है। पेपर को कट करके पहले तो हमने पेपर लिया, उसके ऊपर एरोप्लेन को ड्रॉ किया, फिर उसे कट कर दिया, तो हमारा ये एरोप्लेन बन गया, तो ये न्यू सब्सटेंस हो गया, ओके। अब ये एरोप्लेन बना दिया है, ठीक है। अब ये एरोप्लेन्स को आप फिर से ओरिजिनल जो पेपर था हमारा वैसा आप बना सकते हो, नो, ठीक है, क्योंकि ये तो कट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल हुआ इरिवर्सिबल चेंजेस का। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जब हम चपाती बना लेते हैं स्टूडेंट्स, उसको रोल कर लेते हैं, रोल करके अगर आप उसके शेप से कंफर्टेबल नहीं हो, आप हैप्पी नहीं, तो क्या करते हो, आप उसे रफ कर देते हो, फिर से उसकी लोइयाँ बना लेते हो, है ना, ठीक है। फिर लोई से रोटी बनाते हो, रोटी का शेप बनाते हो रोल करके, फिर उस रोटी से लोई बना देते हो, तो वो क्या हो गया, चेंज हो रहा है, ठीक है। रोटी से लोई बन रही है, लोई से रोटी बन रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रिवर्स चेंज हो गया। अब इसी रोटी को अगर आप सेक देते हो स्टूडेंट्स, रोस्टिंग कर देते हो, सेक लेते हो, रोस्टिंग कर लेते हो तवा पर, तो क्या आप वो सेकी हुई रोटी से ऐसा डफ बना सकते हो जैसा ओरिजिनल शेप था? नहीं बना सकते ना, क्योंकि वो रोटी जो चपाती थी वो तो क्या हो गई, तवे पे बेक हो चुकी है, पक चुकी है। तो इसी तरह ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ हमारा, इरिवर्सिबल चेंजेस का। अब ये जो दोनों थे एग्जाम्पल, ये एक फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। फिजिकल चेंजेस हमारे मैन-मेड के थ्रू बनाए जाते हैं और उसके थ्रू ही उसमें चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चपाती को बनाना, ये क्या हुआ हमारा, हम खुद अपने हाथ से बना रहे हैं, तो ये क्या हुआ, फिजिकल हुआ, ठीक है, ये फिजिकल चेंजेस हुआ, ओके। तो इस तरीके से आपको आई होप कंप्लीट पता चल गया होगा स्टूडेंट्स।
नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट इज केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंजेस क्या होता है? जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं। केमिकल चेंजेस मीन्स जैसे क्रेकर है, क्रेकर मीन्स फटाकड़े हैं, ठीक है। जब आप क्रेकर्स को फोड़ोगे तो उसमें से एक पॉल्यूशन स्मेल निकलेगी, ठीक है, और धुआं निकलेगा बर्न होता हुआ, तो वो क्या होगा? एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा। फिर उसी तरीके से स्टूडेंट्स अदर एग्जाम्पल लोगे आप। रस्टिंग ऑफ आयरन्स को जब हम गर्म करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा पिघलाते हैं। फिर बर्निंग ऑफ कैंडल भी बर्न होती जाती है तो वैक्स उसमें से निकलती है और स्मेलिंग निकलती है, ठीक है। यहाँ पे देखो केमिकल चेंजेस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इन दिस चेंज देयर इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड आफ्टर द चेंज। इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, लेकिन कब मिलता है? जब उसमें चेंजेस करते हैं हम कुछ, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। इसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार चेंज कर दिया तो चेंज कर दिया, लेकिन इसको फिर से आप रिवर्स नहीं कर सकोगे फिजिकल्स में, ठीक है। तो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज की तरह होता है, और केमिकल चेंज होता है वो स्टूडेंट इरिवर्सिबल चेंज की तरह होता है। यहाँ पे एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने आयरन्स को रस्ट किया, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल को बर्न किया तो उसमें से वैक्स बन चुका है ना। हीट उसका टेम्परेचर जैसे जैसे हीट होता जाता है उसमें से लाइट प्रोड्यूस होगी। कैंडल को बर्न करोगे तो लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसके हीटिंग होने पर फिर वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे वैक्स बन जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आयरन क्या हो रही है, कैंडल क्या हो रही है, सॉरी बर्निंग ऑफ कैंडल। देखो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? इसमें कैंडल बर्न हो रही है ना, बर्न हो रही है, एक लाइट प्रोड्यूस कर रही है। लाइट तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उसमें जो वैक्स निकल रहा है वो धीरे धीरे पिघलता जा रहा है, मेल्टिंग होता जा रहा है, ठीक है। और उसके लाइटिंग के जब वो बुझ जाएगी, ठीक है, जब पैन हीट करना बंद कर देगा वो बुझ जाएगी, तो ये इसमें से क्या निकलेगा? बुझ जाएगी, और बुझ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, उसमें से एक स्मेल निकलेगी आपको, ठीक है, स्मेल निकलेगी उसके टेम्परेचर हीट होने पर, ठीक है। जब बुझ जाएगी तो टेम्परेचर हीट होगा तो वो बुझ जाएगी, तो इसमें से स्मेल प्रोड्यूस होगी, और वो क्या होगा? केमिकल्स की स्मेलिंग होगी, एक पॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल्स में आप जब कैंडल को बर्न करोगे स्टूडेंट्स, या किसी क्रेकर को फोड़ोगे, ठीक है, तो उसमें से केमिकल प्रोड्यूस होगा। एक्सपांशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शंस में हम देखते हैं कि एक्सपांशंस क्या है और कॉन्ट्रैक्शंस क्या है। सम मटीरियल एक्सपांड ऑन हीटिंग। कुछ मटीरियल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिससे हमें हीटिंग करने पड़ती है, उसको जलाने पड़ते हैं, गर्म करने पड़ते हैं, उसे हम एक्सपांड कहते हैं स्टूडेंट्स। और कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस? एंड सम मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग्स। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिसे हमें ठंडे करने पड़ते हैं, ठीक है। हीटिंग करने के बाद जब कुछ मटीरियल्स को हम कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, ना अमाउंट्स ऑफ एक्सपेक्शंस। एक्सपेक्शंस के कुछ अमाउंट्स है, उसके कुछ फॉर्म है। एक्सपांशंस के अंदर क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? सॉलिड्स, लिक्विड्स, फिजिकल चेंजेस होते हैं, एंड गैसेस प्रोड्यूस होती है। ओके, सॉलिड, लिक्विड्स, फिजिकल्स एंड गैसेस, दिस इज ऑल अमाउंट्स ऑफ एक्सपांशंस। ये एक्सपांशंस के अंदर होता है स्टूडेंट्स। सी हियर, गैसेस मटीरियल एक्सपांड द मोस्ट। जो गैस मटेरियल प्रोड्यूस होती है वो ज्यादातर किस में होती है? एक्सपांड में। एक्सपांड ज्यादातर क्या प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट? गैस मटेरियल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वाइल सॉलिड मटेरियल द लीस्ट, और जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उसे कम प्रोड्यूस करता है।
तो एक्सपांड सबसे ज़्यादा गैस मटेरियल एक्सपांड करता है और सॉलिड मटेरियल्स को कम एक्सपांड करता है। सॉलिड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट द लिस्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्शंस होता है स्टूडेंट्स, जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है उसमें इसका अपोजिट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट? सॉलिड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्ट होता है, इसमें सॉलिड मटेरियल लिस्ट होगा, जबकि गैस मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट, और जो गैस मटेरियल होगा वो ज़्यादा होगा। तो दोनों एक तरीके से ही होते हैं, इसमें भी एक्सपांडेड में भी गैस मटेरियल ज़्यादा होती है और सॉलिड लिस्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है, सॉलिड मटेरियल कम होता है जबकि गैस मटेरियल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स में। सी हियर व्हाट इज एक्सपांड। See students, what is expands and chords? Here are given many tools. यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिए और वुडन हैंडल दिए, ठीक है। वो वुडन हैंडल्स को आपको इस टूल्स के अंदर फिक्स करना है, लेकिन हम ये कैसे फिक्स करेंगे? हमें इसको पहले एक्सपांडेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। हम जो आयरन से बनी हुई ब्लेड होती है स्टूडेंट्स, उसको ये वुडन्स के जो हैंडल होते हैं उसमें फिक्स करते हैं, लेकिन कैसे फिक्स करते हैं? द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। ये जो रिंग होती है वो स्मॉलर साइज की होती है हैंडल से। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड। इसको फिक्स करने के लिए हैंडल में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इसको हीट करना पड़ता है। ये जो रिंग होती है आयरन की, उससे हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? ये आयरन की हीट होती है, उससे हमें हीटेड करना पड़ता है। आयरन की जो रिंग होती है उसे हीट करना पड़ता है, उसे गर्म करना पड़ता है, फिर उसके वुडन के हैंडल्स में हम उसे फिक्स करते हैं। इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइड, एक्सपांड, नाउ द हैंडल इजली फिट इनटू द रिंग। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल्स। तो क्या करते हैं? एक्सपांड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपांड्स में क्या होगा? हमें हीट करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। वो हुआ हमारा एक्सपांडेड। एक्सपांड में कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, गैसेस भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म भी होते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म्स में वाटर को हम हीटेड करते हैं तो वो एक्सपांडेड हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने आयरन रिंग्स को हीट किया तो वो एक्सपांडेड हुआ, ठीक है। फिर कुछ कैंडल होते हैं, कैंडल्स में से भी हीट निकलती है, उसका टेम्परेचर जब हाई होता है, ठीक है, तो उसमें से भी हीट निकलती है, तो वो भी क्या हुआ? एक्सपांडेड हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो स्टूडेंट्स, इसमें टूल्स को हम आयरन जो रिंग्स है उसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद उसे हम तुरंत ही इसमें नहीं, वुडन हैंडल्स में नहीं लगाएंगे, उसको सबसे पहले हीट करेंगे। हीट करने के बाद थोड़ी देर उसे रखेंगे जब तक कि वो कूलिंग ना हो जाए। कूलिंग जब होगा तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्शंस कहलाएगा, ठीक है। तो हीटिंग करना मीन्स एक्सपांड करना, और कोई भी सब्सटेंस को कूलिंग करना मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करना। अंडरस्टूड दिस वन? फिर आप क्या करोगे? ये आयरन्स की रिंग्स को हीट करने के बाद थोड़ी देर उससे डाउन करोगे, थोड़ी देर ऐसे ही रख दोगे जब तक कि वो कूलिंग ना हो जाए। कूलिंग होने के बाद आप फिर इसमें फिक्स करोगे। अंडरस्टूड दिस वन? Now, causes of change. What is the meaning of causes of change? Change means, cause means के कारण, change means किसके कारण चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स, किसके थ्रू चेंजेस होते हैं? एक तो causes of changes के यहाँ पे 2 रीजन है। फर्स्ट इज फोर्स एंड सेकेंड इज टेम्परेचर्स। फोर्स मीन्स इट कैन बी ब्रिंग अ चेंज इन सर्टन थिंग्स। ये जो फोर्स होता है वो कुछ ही चीज़ों में चेंजेस लाता है, कुछ ही चीज़ों में उससे चेंजेस किया जाता है, कुछ ही चीज़ों में वो चेंजेस लाता है। इट कैन चेंज मोशंस। फोर्स किस किस में चेंज, जब फोर्स लगता है स्टूडेंट्स तो चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस किस में होते हैं? मोशंस में, शेप्स में, साइज में। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मोशन, शेप और साइज होगा, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को फोर्स करेंगे मीन्स उसको
दबाव डालेंगे उसके ऊपर, ठीक है। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, थिंग्स हो, ठीक है, जब आप उसको पुश करोगे, पुश मीन्स धक्का मारोगे और पुल करोगे, पुल मीन्स खींच कर ले जाओगे, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है। तो वो हुआ फोर्सेस ऑफ चेंजेस। एग्जाम्पल, व्हेन अ पोटर अप्लाई फोर्स ऑन लैम्प ऑफ सॉइल, लम्प्स ऑफ सॉइल्स, इट गिव्स अ शेप टू द लम्प्स। तो सॉइल जब होता है तो उसमें से लम्प्स होते हैं, तो लम्प्स में पोटर क्या करता है, पोर्स बनाने के लिए क्या करेगा, सॉइल्स के अंदर जो लम्प्स हो गए उसको बरोबर से मिक्सअप करेगा, उसके ऊपर फोर्स डालेगा, ठीक है, फोर्स डालेगा तभी उसका शेप लम्प्स, इट गिव्स अ शेप टू द लम्प्स के अंदर शेप आएगा, तभी वो शेप दे पाएगा लम्प्स को, ठीक है। सेकेंड इज व्हेन अ गोल्ड स्मिथ हैमर्स अ पीस ऑफ गोल्ड, जब कोई सुनार होता है, गोल्ड स्मिथ में सुनार होता है, वो अपने हैमर्स, उसके पास जो औजार होते हैं स्टूडेंट्स, अब औजार होते हैं, उस औजार को जब सोने की टुकड़े के ऊपर वो फोर्स डालता है, ठीक है, जो गोल्ड स्मिथ होता है वो गोल्ड बनाने के लिए कुछ औजारें रखता है, कुछ टूल्स रखता है स्टूडेंट्स, उसे हैमर्स कहते हैं। तो वो हैमर्स के थ्रू अपने गोल्ड को बनाता है, उसके ऊपर फोर्स डालता है, ही मेक्स इंट्रिकेट डिजाइन, तब जाके उसमें एक डिजाइन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो हुआ फोर्स। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि किस तरीके से फोर्स डालने से चेंजेस होते हैं, किस रीजन से चेंजेस होते हैं, एक तो फोर्स से और एक टेम्परेचर से। नाउ लास्ट वन इज सेकेंड, टेम्परेचर्स। अब टेम्परेचर्स में क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर के थ्रू क्या चेंजेस होते हैं, दिस ब्रिंग चेंज बाय कॉजिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर्स। इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, टेम्परेचर के अंदर जब कमी ज़्यादा होता है और बढ़ता है, तो उसमें चेंज लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर में जब टेम्परेचर ज़्यादा और कम होगा, ठीक है, तो उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर्स में टेम्परेचर को डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए, उसको कम और ज़्यादा करने के लिए हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। किस में होते हैं एग्जाम्पल, टेम्परेचर्स के क्या क्या एग्जाम्पल है, व्हेन आइस इज केप्ट ऑन रूम्स टेम्परेचर्स, इट मेल्ट्स एंड टर्न इनटू वाटर। जब अब आप आइस को स्टूडेंट्स फ्रीजर में से बाहर निकालोगे तो उसे हीटनेस मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तो क्या वो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और वाटर में टर्न हो जाएगी, पिघल कर टर्न हो जाएगी। जब फ्रीज में रखोगे तो उससे क्या मिलेगा, फ्रीज में रखोगे तो उसको कूलिंग मिलेगी, ठीक है। तो वो कूलिंग मिलेगी, तुमको क्या होगी, ठंडक के थ्रू वो आइस बन जाएगी, कूलिंग होने से आइस बन जाएगी, फिर उसी फ्रीजर में से आइस को बाहर निकालोगे तो उसको हीटनेस मिलेगी, गर्मी मिलेगी, जिससे वो मेल्ट होकर वाटर में टर्न हो जाएगी। सेकेंड इज व्हेन अ कैंडल बीइंग्स अ बर्निंग इट्स वैक्स, जब कैंडल्स बर्न होगी स्टूडेंट्स तो वो वैक्स बन जाएगी, वैक्स बन जाएगी और मेल्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर। ये क्यों होगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के हाई होने पर, ठीक है। कैंडल आप बंद करोगे तो वो जैसे जैसे जलती जाएगी, गर्म होती जाएगी, टेम्परेचर उसका हाई होता जाएगा, तो वो वैक्स क्या हो जाएगी, मेल्ट करना स्टार्टेड कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर्स के थ्रू इस टाइप्स के चेंजेस होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये सारे रिमेंबर पॉइंट्स लर्न करने हैं और आपकी CW नोट्स में राइट डाउन करने हैं स्टूडेंट्स। दिस ऑल रिमेंबर पॉइंट्स राइट डाउन इन योर CW नोटबुक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स, ओके। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लोगे और इसे राइट डाउन करोगे आपकी CW नोट्स में। ये रिमेंबर पॉइंट्स आप लिख लोगे स्टूडेंट। उसके आफ्टर आपको टेक्स्ट बुक के हार्ड वर्ड्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे कीवर्ड्स दिए हैं, वो कीवर्ड्स भी आपको होमवर्क्स में राइट डाउन करने हैं।
Okay, now take care all of you. Bye bye. Stay at your homes and be healthy.